Hello everyone, welcome to Lost Forum. I'm Rohini and let's continue our Constitution series. तो आज के सीरीज में टॉपिक होगा हमारा लेट्स से केस दैट इज एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस. ओके, सो दिस इज द केस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. ओके, सो इस केस में क्या होता है, लेट्स से अप्रैल में 2015, राइट. तो नजीब जंग हु वाज एन एलजी ऑफ दिल्ली एट द टाइम, 2015 की बात हो रही है. उन्होंने दे मेड अ स्टेटमेंट दैट ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पुलिस, लैंड एंड द पब्लिक ऑर्डर टू द चीफ मिनिस्टर, राइट, अंडर एनी लॉ. सो द होम मिनिस्ट्री ने है वो भी उन्हें जो है सपोर्ट किया एलजी को. जो बात उन्होंने बोली कि पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर, ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये जो है दिल्ली के जो सीएम जो है उनके अंडर नहीं आती है. पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर, तीन चीज़ें, ठीक है. तो ये जो है जो उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने भी जो सपोर्ट किया एलजी की बात को. एंड उन्होंने कहा देयरफॉर इट इज़ नॉट कवर्ड, क्योंकि उन्होंने कहा ये जो तीन टॉपिक है ना, दे आर नॉट कवर्ड बाय दिस एड एंड एडवाइस प्रिंसिपल, राइट. सो देर वर आर मैनी इंस्टेंस विच लेड टू दिस फाइलिंग ऑफ एन अपील, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टेंस हुए जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट में अपील गई. अब होम मिनिस्ट्री ने ये बोला कि जो दिल्ली का जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट है एसीबी, दैट डज नॉट हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, राइट. देन एलजी ने और क्या, एलजी ने स्टेट किया कि जो डिसीजन है दिल्ली गवर्नमेंट के टू इंक्रीज दिस सर्कल रेट ऑन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, इस पे भी उन्होंने स्टे लगा दिया एलजी ने. अब गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूट किया कमीशन, एक कमीशन बनाया टू इन्वेस्टिगेट इनटू दिस सीएनजी फिटनेस स्कैम एलिगेशंस मैटर पे, ठीक है. तो ये भी जो ओवरटर्न कर दिया होम मिनिस्टर ने, ये बोल के कि दे डू नॉट हैव द पावर टू सेट अप दिस कमीशन ऑल्सो, ठीक है. देयरफॉर डिक्लेयर उनका जो ये जो कमीशन था उसे वॉइड बोल दिया. अब दिल्ली गवर्नमेंट मतलब ऐसी बहुत सारे इंस्टेंसेस होते गए, ठीक है, जिसमें जो है क्या कर रहे थे, जो दिल्ली गवर्नमेंट की पावर को कर्टेल करना चाह रहे थे. तो ये ऑल दिस कंटिन्यूस इवेंट लेड टू द कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन दिस एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, एंड द सीएम ऑफ दिल्ली, राइट. तब ये चीज़ आ गई यहाँ पे. अब इशू क्या आता है ना, यहाँ पे इशू ये था कि क्या दिल्ली होल्ड द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी, क्वेश्चन कि whether Delhi hold the status of union territory and lieutenant governor as the administrative head, or the special state where the LG is bound by the aid and advice of the council of minister. तब इनमें से जो है वो क्या चीज़ है करके, ठीक है. ये इशू समझ में आ गया आपको, ठीक है. तो बात करते आगे. तो जो एक्सप्रेशन है ना एड एंड एडवाइस का, तो ये जो है ये एक वेल अंडरस्टूड टर्म है. क्यों? क्योंकि ये कैबिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. तो कोर्ट ने क्या कहा ना, जो शमशेर सिंह वाले केस में भी हमने देखा था रेफरेंस, कि कोर्ट ने क्या कहा था कि जो गवर्नर है दैट कैन एक्ट ऑन हिज ओन अकॉर्ड, ठीक है, इन द मैटर वेयर ही इज़ रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिशन, ठीक है, एज अ स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इवन वाइल एक्सरसाइजिंग द सेट डिस्क्रिशन, गवर्नर जो है उसे जो है अगर वो ऐसे डिस्क्रिशन भी यूज़ कर रहा है तो भी हारमनी में यूज़ करना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के. ये हम लोग लास्ट केस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. देन इसमें जो कोर्ट ने क्या कहा, जो डिवाइड एंड रूल जो थे वहाँ पे उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या कहा कि जो सेक्शन 41 है ना मैटर, जिसमें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक्ट करना पड़ता है डिस्क्रिशन पे, या डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, तो उन्होंने कहा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दैट शैल एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन. अब कौन से मैटर में वो डिस्क्रिशन में काम कर सकते हैं, जो फॉल करते हैं आउटसाइड द परव्यू of the power conferred on the legislative assembly, but in respect to which power or function which are entrusted or are delegated to him by the president, right. ऐसे पावर जो कि प्रेसिडेंट ने उन्हें डेलीगेट किए गए हो. या सेकंड क्या है, और इन विच ही रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, लेट से लॉ ही उन्हें कह रहा है कि यहाँ पे आपको डिस्क्रिशन से काम करना है, तो इन दो सर्कमस्टेंसेस में वो डिस्क्रिशन यूज़ कर सकते हैं, राइट, ठीक है. अब एक्ट इन इस डिस्क्रिशन की बात कर ली मैंने कि फर्स्ट क्या है, कंसिस्ट ऑफ ऐसे जो कि उनके पावर के बाहर हो, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर के बाहर हो, और सेकंड की जो ऐसे कुछ फंक्शंस है जो कि प्रेसिडेंट ने उन्हें अलॉट किए गए हो. अब जो हम हमेशा जो है कोऑपरेटिव गवर्नेंस की बात करते हैं,
हमारे फेडरल सिस्टम में, राइट। तो ये जो है 256 के अंदर आर्टिकल, अगर हम आर्टिकल 256 की अगर हम बात करें तो 256 के अंदर क्या है, ऑब्लिगेशन है, किस पे है, ऑब्लिगेशन है कास्ट अपॉन एन एवरी स्टेट टू इंश्योर, क्या इंश्योर करना है कि एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो एक्सरसाइज हो रही है टू सिक्योर द कंप्लायंस विद द लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया है, राइट। ये क्लियर है, ओके। सो हम आगे फर्दर बढ़े तो जो प्रोवाइजो है आर्टिकल 239 इनका प्रोवाइजो, तो इट मस्ट बी ऑपरेटेड एंड अप्लाइड इन अ मैनर जो फैसिलिटेट करता है, ना कि ऑब्स्ट्रक्ट करे गवर्नेंस ऑफ एनसीटी का। तो इसीलिए जो ये जो वर्ड यूज़ किया है ना उन्होंने यहाँ पे एनी मैटर करके, ठीक है। तो ये जो एनी मैटर वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे उन्होंने, दैट वर्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड एज ए एवरी मैटर, ठीक है। और एवरी मैटर या फिर कोई जो छोटा छोटा जो छोटी छोटी सी इशू भी हो ना, विच रिजल्ट इन ब्रिंगिंग इन टू द स्टैंड स्टिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर ऑफ एनसीटी। मतलब अगर ऐसा नहीं हो सकता है ना कि अगर दिल्ली कुछ भी करना चाहे, दिल्ली की गवर्नमेंट लाइक छोटे छोटे एक्ट भी, तो वो भी लेट्स से आप उस पर स्टे लगा दो या उन्हें वर्क ही ना करने दो अच्छे से इफेक्टिवली, राइट। तो पर्पस यहाँ पे क्या है, द पर्पस ऑफ द एक्सरसाइज इज टू कन्फर द स्पेशल स्टेटस फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी दैट इज एनसीटी, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने डिमार्केट किया कि जो एरिया है ना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर का, तो उन्होंने कहा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये एक सब्सटेंटिव पार्ट है, राइट। जो यहाँ पे जो एलजी है ये एक सब्सटेंटिव पार्ट है 239 ए के, ठीक है। एंड उन्हें एक्ट एंड एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के उसके ऊपर तो काम करना ही पड़ेगा उन्हें। एंड इन अडॉप्टिंग दिस प्रोविजन तो कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड द असेंशियल ऑफ कैबिनेट फॉर्म ऑफ सिस्टम। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की उन्होंने बोला है कि एक जो है ना गाइडिंग स्पिरिट होना चाहिए सारे स्टेक होल्डर में डेमोक्रेसी के, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ जो प्रिंसिपल है ऑफ रिपेंजेंसी वो रिकॉग्नाइज किया उन्होंने आर्टिकल 254 में बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें इस पे कि कोर्ट ने लास्ट में क्या कंक्लूजन दिया, कोर्ट ने कहा कि ये जो सारी हमने जो डिस्कशन की है ना अभी, तो ये सारी डिस्कशन से हमें क्या समझ में आता है, इन सारी डिस्कशन से कि ये क्लियर है कि भाई जो एड एंड एडवाइस है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस, ठीक है, ये जो है ये कैसी होगी, बाइंडिंग होगी, ये बाइंडिंग होगी एलजी पे, ठीक है। एक्सेप्शन फिर कहा जाता है, एक्सेप्शन क्या कहते हैं, एक्सेप्ट कहा जाएगा प्रोवाइजो, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको। तो इसीलिए जो पावर जो प्रोवाइजो में दी गई है, जो प्रोवाइजो का जो क्लॉज 4 है उसमें जो पावर दी गई है एलजी को इज़ नॉट एक्सरसाइज। तो जो एलजी को जो अपनी पावर जो है ना वो रूटीन मैनर में यूज़ नहीं करनी है, हर एक छोटे छोटे मैटर के लिए वो स्टे लगा दे, हर एक छोटे छोटे मैटर को वो क्या कर दे, होल्ड कर दे। तो ये ऐसा उसे नहीं करना है, रूटीन मैनर में यूज़ नहीं करना है, राइट। और वैलिड रीज़न के लिए ही यूज़ करना है, ठीक है। तो लास्ट में कोर्ट ने ये कहा इस पर, ठीक है, क्योंकि हमें मेंटेन क्या करना है, फॉलो प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, राइट। ओके, आई होप ये केस आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।